नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जेनेसिस। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को मैं दो पार्ट की तरह ट्रीट करने वाला हूं। पहले पार्ट को मैं नाम दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे पार्ट को मैं नाम दे दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर निकल करके आएगा। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये हमें सारा का सारा टेंथ की याद दिलाएगा। टेंथ में हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने नो सॉल्यूशन के बारे में। टेंथ में हम आंसर करते नहीं थे, यहां उस पूरे आंसर पे बात की जाएगी। मैं बताऊंगा डिटेल में, एक एक चीजें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझनी है। तो आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले। तो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले अगर आपके चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने अभी आपको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 एक्सरसाइज हम करेंगे, देन क्वाड्रेटिक पे आएंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, मैं एक थोड़ा सा 10th क्लास पे आपको लेकर के चलता हूं, थोड़ी सी याद करते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। देखो, हम 10th क्लास में क्या पढ़ा करते थे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है तो हम क्या कहते थे कि इसके रूट 2 हमेशा निकलेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते थे, बहुत से बच्चे इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोल देते थे क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता था। हम एक चीज यहां पे लिखा करते थे, नेचर ऑफ द रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या चीज है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ द रूट से मेरा मतलब है कि बिना सॉल्व किए चेक कर लेना कि आपका आंसर किस तरीके का आने वाला है, वहां पे हम पढ़ा करते थे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब रूट एक तो रियल निकल करके आएंगे प्लस अनइक्वल रूट निकलेंगे। रूट एक तो रियल निकल करके आएंगे और अनइक्वल जो है वो मेरे पास रूट निकलेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो रूट एक तो रियल निकलेंगे और साथ ही साथ इक्वल रूट निकलेंगे, साथ ही साथ इक्वल रूट मेरे पास जो है वो निकल करके जाएंगे। लास्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पर कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट इज पॉसिबल, नो रियल रूट इज पॉसिबल। हम क्या करते थे, हमारे क्वेश्चन को वहीं पर खत्म कर देते थे कि ये क्वेश्चन आगे करना ही नहीं है। ये पूरा चैप्टर आज की वीडियो में जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही इस चीज पे चलेगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो क्या करोगे, किस किस तरीके से सॉल्यूशन लेकर के जाओगे, इसको क्या बोला जाएगा। जब रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो किस तरीके से उस रूल को, उस नंबर को पढ़ा जाएगा, उस नंबर को पढ़ा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। रियल का मतलब जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जरूरत क्यों पड़ी? आपको ये लगेगा कि जो नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास लेस देन 0 है, इन शॉर्ट मेरे पास जो ये वाला पार्ट है रूट के अंदर नेगेटिव है, तभी जाके ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो यहां पे एक कॉम्प्लिकेशन सामने आई कि अगर आप रूट ऑफ नेगेटिव को सोल्व नहीं कर सकते तो कुछ इसका नाम रख देते हैं, कुछ इसका नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका कोई स्केयरिंग क्यूब या पावर 4 कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट कि रूट ऑफ नेगेटिव, अगर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से नंबर लिखे जाएं जिसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, कोई मर्जी दुनिया में बैठा हुआ नंबर हो, पहली बात तो रियल वो होगा नहीं, तो इन सारे नंबर्स को क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। और रूट नेगेटिव को लिख दिया गया आई की फॉर्म में, और आई की फुल फॉर्म क्या है? आयोटा। आई की फुल फॉर्म क्या है? आयोटा। आयोटा को रिप्रेजेंट किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए। देखो, रूट नेगेटिव दैट इज माइनस का 1। फिर हमने देखा कि यार ऐसा तो पॉसिबल है, चलो, कि कोई नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या उसका स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होगा? हो सकता है। पता है कैसे?
जैसे मैंने मान लो आपको बोला कि आयोटा की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ नेगेटिव है, यही बोला। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दूं, इधर तो हो जाएगा आयोटा का स्केयर, और रूट -1 का स्केयर क्या बचेगा, -1, क्योंकि रूट तो कट गया। यानी कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट वो लिख करके चला गया कि अगर कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है उसका स्केयर एग्जिस्ट कर रहा हो। आगे धीरे धीरे देखते रहो। अब मैं अगर यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाइड बाय आयोटा कर दूं, तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। इसका मतलब मैंने आयोटा क्यूब की भी वैल्यू निकाल करके दिखा दी, है ना। उसके बाद अगर मैं यहां पे फिर से दोनों तरफ स्केयर कर दूं, फिर क्या होगा, आयटा का स्केयर मतलब आयटा की पावर 4, -1 का स्केयर मतलब 1 ओनली। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने यहां पर 4 वैल्यू दे दी, एक आयटा की वैल्यू दे दी, एक आयटा स्केयर की वैल्यू दे दी, एक आयटा क्यूब की वैल्यू दे दी, और आयटा की पावर 4 की वैल्यू दे दी। मतलब अपन ने 4 जो है वो मेरे पास आंसर लिख करके दे दिए कि अब ये सारा चैप्टर इन्हीं वैल्यूज पे घूमेगा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो काम आने वाली है। अब सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो होगा आयटा की पावर 4 और आयटा की पावर 2। क्यों? क्योंकि जब भी हमें लिखा होगा कि कोई नंबर सिंप्लीफाई करके दिखाओ, तो आयटा की जो पावर 4 है वो एक रियल नंबर होती है, और आयटा की पावर जो 2 है वो भी एक रियल नंबर होती है। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादातर हम चेंज करेंगे आयटा स्क्वायर और आयटा 4 के अंदर। तो सबसे पहले अभी हमने सीखा कि आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ नेगेटिव या रूट ऑफ -1। सिंपल वे में स्केयर कर दे तो आयटा स्केयर की वैल्यू आ रही है, ऐसे आयटा क्यूब की आ रही है, आयटा रेज़ टू पावर 4 की आ रही है। तो ये 4 वैल्यूज हैं, और ये रीजन मैंने आपको बताया ये कहां से निकल करके आया, ये 10th क्लास से निकल के आया, जहां पे अपन ने पढ़ा था नो रियल रूट। ये पूरा चैप्टर इसी पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। आ जाते हैं अगले पोर्शन पे ना। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात हुई, अगली हेडिंग यहां पे निकल करके आती है रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बात की जाए, आप कहोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैं समझा नहीं। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैं कोई भी लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल करके दिखाऊंगा तो वो क्या होगी, हमेशा ax + b होगी ना, हमेशा होगी। और अगर मैं क्वाड्रेटिक निकाल करके दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, ax² + bx + c, ये होगी। यानी कि लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, ऐसे क्यूबिक, हर किसी चीज की एक स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जहां आप बोल देते हैं a हमेशा x का कोफिशिएंट होगा, b कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक में ax² का और एक b जो है अपने पास लीनियर टर्म का और c कांस्टेंट। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? हाँ बिल्कुल होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a+ में आयोटा b। इस चीज को बड़े प्यार से समझेंगे, क्योंकि पता क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होगा ना, वो कहेगा लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव करो, मैं स्टैंडर्ड लेके चलूंगा a+ आयटा b और प्रूव कर दूंगा। तो a+ आयटा b, जहां पे ये जो a पार्ट है यानी कि सिर्फ a है, ये रियल पार्ट है, और ये जो b है ये मेरे पास इसका इमेजनरी पार्ट है। तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया और ये मेरे पास इसका रियल पार्ट हो गया। बहुत से बच्चे इस चीज में गलती करते हैं कि इमेजनरी पार्ट आयटा भी है। नहीं यार, आयटा की वजह से ही तो वो इमेजनरी बना है। तो जिसके साथ आयटा लगा हुआ है वो इमेजनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो रियल पार्ट है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्मॉल z से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? स्मॉल z से, या कैपिटल C इसकी नोटेशन है एक तरह से, जैसे नेचुरल नंबर की कैपिटल N है ना, ऐसे। तो z ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखते हैं हम, RE ऑफ z इज इक्वल टू a एंड IM ऑफ z इज इक्वल टू a b। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी नंबर इज इक्वल टू a,
रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी जो भी नंबर दे रखा है इज इक्वल टू बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट रियल पार्ट, सबसे पहला पार्ट इमेजनरी पार्ट। अब यहां से दो डेफिनेशन और निकल करके आती हैं। उन नंबर्स का क्या जो ना ही रियल है ना ही प्योर इमेजनरी। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर मान लो कोई नंबर 2 दे रखा है, कोई नंबर 2+3 आयोटा दे रखा है और कोई नंबर 3 आयोटा दे रखा है, तो इस नंबर को बोला जाएगा प्योर रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं। इस नंबर को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें रियल और इमेजनरी पूरा बैठा है, कॉम्प्लेक्स। और इसको हम बोल सकते हैं प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। हाँ, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी, आपा कहेंगे सर 2 है, इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करना हो तो आपा इसको 0 आइटा लिख देंगे कि इसका इमेजनरी पार्ट ही 0 है। क्लियर? अगले पार्ट पे आ जाते हैं। आई होप जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बड़े प्यार से क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन आज की इस वीडियो की निकल करके आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे जाते हैं तो कैसे इक्वल लिखे जाएंगे? मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा डी है। जब भी दो इमेजनरी नंबर आपस में इक्वल होंगे, जब भी दो इमेजनरी नंबर आपस में इक्वल होंगे, इनका रियल पार्ट हमेशा इक्वल होगा और इनका जो है वो इमेजनरी पार्ट इक्वल होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। मान लो यहां पे 2+3 आयोटा है और यहां पे पड़ा है x प्लस वाई आयोटा प्लस जेड आयोटा। तो x की वैल्यू तो यहां पे 2 है, क्यों? क्योंकि वहां पे रियल पार्ट है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, आयोटा के साथ कौन है? y प्लस जेड पूरा है, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 3। तो यानी कि रियल पार्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजनरी पार्ट। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। इससे अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं 3 डेफिनेशन पे कैलकुलेशन डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है, रियल और इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखा जाए तो क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।